नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पश्चिम सागर यानी डिगलीपुर मेन सिटी से कम 25 किलोमीटर दूरी पे है और एक जंगल एरिया है। और यहाँ में 8 महीना से रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा एक नापाई का सिलसिला चल रहा है। सूत्रों से खबर था कि यहाँ में एक रिपोर्ट कि हाई कोर्ट से आया था तहसीलदार का पास, और तहसीलदार एक रिपोर्ट बना के कितना रेवेन्यू लैंड है वो रेवेन्यू लैंड नाप के उसका जो रिपोर्ट है हाई कोर्ट में भेजेगा। लेकिन सवाल वही में है कि 15 दिन में अगर ये खत्म होता है तो 8 महीना क्यों चलते हैं। तो आज बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट मौजूद है अजय बैरागी जी, साथ में उप प्रमुख डिगलीपुर का विश्वजीत बैरागी जी, उनका बगल में बीजेपी पार्टी का ऑब्जर्वर असित बाड़ोई जी, और साथ ही साथ उनका बगल में खड़े हैं अल्पना मंडल, जिन्होंने बीजेपी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है और एक्स प्रधान भी है। डिगलीपुर का सबसे बड़ा जो पंचायत है सुबज ग्राम पंचायत, जो मेन सिटी कहता है, वही पंचायत का प्रधान थी, वही एक्स प्रधान, और बहुत ही हिम्मत रखती है मैडम जी। तो आज सबसे पहले सर से मैं पूछूंगा कि सर, आज जो पश्चिम सागर का जो जनता देख सकते हैं, पूरा जनता हम आए हैं, यहाँ का महिला से लेकर बच्चा से लेकर बुजुर्ग आदमी, चारे तरफ ही यहाँ का आदमी लोग सभी आ गया है। मकसद अजय बैरागी जी जो प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी का, उनको बुलाया गया। इन लोगों का जो दुख है क्या है, जमीन छोड़ने का मामला आ गया है। तो सर, सबसे पहले मेरा स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ में जो आया है, सुख दुख सुना है, तो आप क्या विचार रखते हैं और क्या थिंकिंग है, थोड़ा सर बताइए। एक्चुअली पश्चिम सागर ताल बागान में जहां में इस वक्त हम सभी लोग मौजूद है, यहाँ में जमीन मापने का डिपार्टमेंट का तरफ से जो इशू चल रहा है, काफी दिन से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोगों को ठीक तरीका से समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पश्चिम सागर ताल बागान का आबादी करीब 60 साल हो चुका है। लोग जमीन काट के बैठे थे, जो लोग पुराने लोग यहाँ पर जमीन काट के बैठे थे, उसका तीसरा जनरेशन का बारी चल रहा है। अटल बिहारी गवर्नमेंट 2002 में फैसला किया था, जो प्री 78 के लोग हैं उनको मिलेगा जमीन 7.5 बीघा, उनको कुछ पैकेज भी मिलेगा। इसका साथ साथ में जो पोस्ट 78 के लोग हैं उनको 1 एकड़ जमीन मिलेगा, उनको भी कुछ पैकेज मिलेगा। ये निर्णय लिया था 2002 में एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में। प्री 78 का जो लोग है उनको दिया था लाइसेंस। प्री में कुछ लेफ्ट आउट केस बचा था, जिसका काम चल रहा है, धीरे धीरे उनको भी लाइसेंस मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो यहाँ पर जमीन का मापाई चल रहा है कि बाहर से जो एक्सिटू है उनको यहाँ में बसाया जाएगा, और उसका लिए लोग यहाँ में परेशान है कि लोग जो व्यक्ति यहाँ में ज्यादातर व्यक्ति 15 बीघा जमीन का आबादी किया था, तो उनको मिला 7.5 बीघा। अब उनका परिवार इतना बड़ा हो चुका है, 7.5 बीघा जमीन अगर उनसे छीन लेगा तो इन सबका कहना है हमारा जो एक्सेस लैंड है हमारा परिवार का लिए, हमारा अगला जनरेशन का लिए ये हमें जरूरत है। हम लोग किसी भी हालत में ये जमीन को हम लोग छोड़ेगा नहीं है। और मुझे भी लगता है ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये इनक्रोचमेंट आज का इनक्रोचमेंट नहीं है, ये 60 साल पुराना इनक्रोचमेंट है। इनका परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, और जो एक्सेस लैंड में इनका बागीचा है, ज्यादा से ज्यादा सुपारी पेड़ में फल आ रहा है, इसको यहाँ से उठ जाना और फांसी खाना ये बराबर मुझे लगता है
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन था पोस्ट का लोगों को भी सेटलमेंट देना पीरी का साथ साथ में, लेकिन सभी को मालूम है यहां से अंडमान से एक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके इसको स्टे कराया था, पैकेज हम लोग नहीं दे पाए थे। और उसका बाद में विवेक राय कमेटी आया माननीय राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व में। 2017 में माननीय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, उनका नेतृत्व में जो विवेक राय कमेटी बना था, विवेक राय कमेटी अंडमान का हर एक कोना कोना गए और उन्होंने रिपोर्ट बनाया। पर विवेक राय कमेटी का जो रिपोर्ट है वो भी पेंडिंग हो चुका है, ये भी आगे नहीं बढ़ा। अब आज हम लोग यहाँ पर आके पूरा गांववासी का साथ में बैठ के उनका बातचीत को सुना और मुझे लगा कि यहाँ का लोग बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही दुखद स्थिति में है। इनको सहारा देना भारतीय जनता पार्टी का तरफ से ये हम सभी ने यहाँ का लोगों को ये कमिटमेंट किया कि बहुत जल्दी यहाँ का 4-5 मुख्य लोग पोर्ट ब्लेयर में आएंगे और हमारा जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप का साथ में एक बैठक होगा और ये मुद्दा हम लोग आगे रखने के लिए जा रहा है। जिसका पास एक्सेस लैंड है वो एक्सेस लैंड उनका रहे और पोस्ट 78 का जो सेटलमेंट का बात है इन फ्यूचर उनको भी जल्द से जल्द उनका भी कोई रास्ता बने। इसको लेके अगर कोर्ट में जाना, कोर्ट में ऑलरेडी यहाँ का 63 फैमिली ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं, तो उन सबको उनका कागजात लेके हम लोग बुलाए हैं पोर्ट ब्लेयर में, वो आएंगे और कोर ग्रुप का बैठक हम लोग जरूर करेंगे और उसका बाद में कोर्ट में जाना। और मैंने सभी को ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी पूरा विषय को मैंने हाईलाइट करेंगे। अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिखेंगे ये पूरा विषय और यहाँ का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिखेंगे ताकि यहाँ का लोगों का साथ में अन्याय ना हो और पूरा भारतीय जनता पार्टी तालबगान पश्चिम सागर का जो लोग है उनका हित के लिए उनका साथ में खड़ा है। जय हिंद। तो सर और एक सवाल है सर, सवाल यही आता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2003 में जब इन लोगों को लाइसेंस दिया तो वो टाइम में इंक्रोचमेंट कम था, अभी 100 गुना से ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है, लेकिन वो रुकाने नहीं सकता है। लेकिन यहाँ में 70 साल बैठे वाला इंसान को जमीन छीन के लेना ये तो गुनाह है सर। और एक बात क्या है, बाहर का आदमी लोग जो ना कि इंक्रोचमेंट करके बैठा है आपका तो उन लोगों का जमीन किसको मतलब हैंडओवर किया, सरेंडर कैसे किया, और यहाँ का आदमी लोगों का पास में जमीन छीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों उनको बचाया जाता है, इसमें तो एक सवाल होता है ना सर। बिल्कुल, देखिए कुछ पॉलिसी ऐसा बना था। एक तो मैं पहला सवाल जो आपका जो रेवेन्यू का जो इंक्रोचमेंट डे बाय डे जो बढ़ते जा रहा है, वो लोग नया नया इंक्रोचमेंट करते हैं, ये डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को इसका असेसमेंट करना चाहिए। जो पुराना इंक्रोचमेंट है जिसका लिस्ट ऑलरेडी सरकार का पास है, 2002 में 4882 फैमिली जो अफेक्टेड फैमिलीज था वो लिस्ट हमारे पास है। ये पुराना लोगों को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए, जो नया लोग है उनको देखे, उनको खाली कराए। बाकी ये जो पॉलिसी बना था बाहर से जो लोग यहाँ पर आएंगे जो एक्सिक्यूटिव है, तो ये कहीं ना कहीं जैसा लेमियाबा के लोग हैं उनको गांधीनगर का एक्सिक्यूटिव दिया गया, यहाँ में कुछ पॉकेट का लोगों को एक्सिक्यूटिव दिया गया, उसका लिए शायद ये सर्वे चल रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है, हमारा कहना ये है, एक्सिक्यूटिव को आप जो लाइसेंस होल्डर एक्सिक्यूटिव है उसको आप रेवेन्यू लैंड में सेटलमेंट दीजिए, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ पे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 15 बीघा जगह में बगीचा बनाया और जिसका सहारा में वो जी रहा है, उसको 7.5 बीघा का लाइसेंस मिला और 7.5 बीघा उसका जो एक्सेस लैंड है वो एक्सेस लैंड उनका परिवार को देखते हुए उनको छोड़ा जाए, उनका लिए दिया जाए, ये हमारा। और सर यहाँ में प्रधान का नजर नहीं आता है क्या? प्रधान आया है क्या? नहीं। तो अभी देखिए हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का सोच लेके हर बीजेपी का जितना कार्यकर्ता काम करते हैं, सभी हम लोग टीवी का पर्दा में देखते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं।
तो आज बीजेपी पार्टी का प्रधान होते हुए भी लेकिन ये जनता का साथ खड़ा हुआ है आप लोग? नहीं है सर, ये तो सच बात है आप। देखिए, मैं तो समझता हूँ गांव का आज जो जनता यहाँ पर एक साथ हुआ है, यही लोग जो है प्रधान को चुनते हैं और चुने भी है। प्रधान को मैंने इंटीमेशन दिया था, शायद किसी काम से वो आया नहीं होगा, पर इसमें पार्टी वो बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे क्यों नहीं आया और क्यों आज जनता का साथ में वो खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा लिए प्रायोरिटी जनता है। आज जनता है करके हम लोग है, जनता नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। इसका लिए जरूर हम विचार विमर्श करेंगे, आगे करेंगे। आज गांव का मुखिया प्रधान होता है, प्रधान का इंटीमेशन बगैर या में कोई मतलब डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आ सकता। तो सर इसका तो आप लेंगे ना सर, कुछ कुछ तो कार्रवाई होगा ना सर? देखिए, मैं तो चाहता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हमारा प्रधान भी गांव का, मतलब वो उनका सद्बुद्धि नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा 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 मैं नहीं कहना नहीं चाहता, लेकिन सबको सद्बुद्धि दे। जनता है तो हम लोग है, जनता नहीं है तो हम लोग नहीं है। जनता का साथ में, जनता का सुख दुख में आगे खड़ा रहे। और आज जो इतना भारी दुख तकलीफ में हमारा तालबगान पश्चिम सागर का जनता गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि हमारे पूरा टीम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा प्रधान सब कोई सामने आके खड़ा रहे, ताकि उनको ऊपर में कोई वार होने का पहले हमारा ऊपर वो वार हो, ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और एक सर एक परिवार है, ये जमीन का मामला में सुसाइड किया था। तो सर यही वो परिवार है, परिवार से आए हैं कि आपका कौन सुसाइड? मेरा पापा। मेरा आपका पापा। आपका नाम क्या है? प्रसन्नजीत पाल। और आपका पापा? सुशील पाल। तो ये जमीन का मामला में आपको आपका फादर क्या सुसाइड किया था? हाँ। तो सर इसके बारे में आप क्या ऑब्जर्वेशन देंगे? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है, जो परिवार के मुखिया इन परिस्थिति में जमीन का ये मुद्दा जो चल रहा है, इन परिस्थितियों में उनको सुसाइड करना पड़ा, मौत का शिकार होना पड़ा, ये बहुत ही दुखद बात है। इस परिवार के समृद्धि के लिए हमारा पूरा परिवार, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जरूर उनका साथ में खड़े हैं। और आगे ऐसा ना हो, बाकी गांव का लोग, परिवार का बाकी जो सदस्य है वो मजबूत रहे। बाकी गांव का लोगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको डरने का बात नहीं है, ये डरने वाला विषय नहीं है। हम लोग इस देश का नागरिक है, हमारा ऊपर में मोदी सरकार है, सरकार भी है, और जरूर हम सब का लिए एक अच्छा कदम हमारा सरकार उठाएंगे और ये मोदी जी तक ये सारा विषय जाएगा, ये मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। तो मैडम से थोड़ा पूछता हूँ। मैडम, आप एक प्रधान थी, आप सुभाष ग्राम की दिगलीपुर का सिटी का प्रधान थी, लेकिन हमें बहुत सारा हेडेक आपका हुआ था। लेकिन क्या प्रधान बनने के बाद वो गवर्नमेंट का आदमी हो जाता है क्या? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। प्रधान तो हमेशा ही जनता का होता है, क्योंकि जनता आशीर्वाद करते हैं तभी हमें प्रधान बन सकते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट का आदमी नहीं बना था? नहीं, गवर्नमेंट का आदमी कैसा बनेंगे, हम तो जनता का आशीर्वाद से बना हूँ। तो जनता है तो हम है, जनता नहीं तो हम नहीं है। तो जनता का हर तकलीफ दुख हर चीज में प्रधान खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले प्रधान अपना सीने में गोली खाए, बाद में जनता। तो इसलिए प्रधान बनते हैं, और जनता प्रधान इसीलिए ही बनाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे हर बात को आपका एडमिनिस्ट्रेशन का सामने अच्छा तरीके से रखेंगे, हमारा दुख तकलीफ देखेंगे। इसीलिए प्रधान गांव में जरूरत होता है, नहीं तो क्या करने के लिए प्रधान है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना मैडम का बात। मैडम बहुत हिम्मतदार है। एक टाइम ऐसा था, मैडम वो शराब का बारे में थोड़ा आप ये बताइए कि यही मैडम थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का सामने खड़ा होके यही मैडम वो पूरा बार खोलने नहीं दी थी, यही मैडम। तो मैडम तो सरकारी आदमी नहीं बने थे। और यहाँ का
क्या बोलता है आप लोग या आपका प्रधान लोग क्या बोलता? सरकारी आदमी क्या बोलता? सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी आप क्या बोलते हैं? सरकारी आदमी बना, सरकारी आदमी बना यहाँ का प्रधान। तो आप लोग सोचिए, पार्टी का सबसे बड़े पावर वाला जिन्होंने हमारे प्रेसिडेंट जी उन्होंने आया है, तो बहुत अच्छी तरह इन्होंने समझा यह में। और आप लोग से एक पूछता हूँ, आप लोग क्या सर जो बोला है आप लोग खुश है ना? कहाँ है क्या आप लोग खुश है ना? खुश है। हाँ। तो ये महिला लोग भी खुश है, सारा खुश है। तो आप दो सर सब, तो आप लोगों ने सुना सारे बात, आप लोग सुना सर का बात और सब ये सुना है। तो मेरा ये न्यूज देखने का बाद पब्लिक से मेरा यही विनती है कि आप लोगों का सोच, आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।